जो लोग विद्यमान हैं ईश्वर अब उनको सलामत रखे। जो लोग अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं जो लोग अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं ईश्वर उनको जल्दी प्रकट करे। और जो लोग आ करके चले गए हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। सियाराम जी, आपका ऐसे ही नाम सियाराम नहीं है। आप अच्छी तरह सब जानते हैं। आपको अच्छी तरह पता था कि कवि सम्मेलन में कितनी देर चलना है, क्योंकि आपको ये मालूम था कि अच्छा वाला कवि कितनी देर खड़ा होगा। फालतू की बकवास 3 घंटे कौन सुनेगा। प्रचार के टाइम पे नहीं जाएंगे, सीरियल के टाइम पे जाएंगे। अर्पित भाई, सोच रहे होंगे आप कि ये लोग हटे तो मोक्ष की प्राप्ति हो। कहां फंस गए। लड़के जान कम खाते थे कि ये कवियों को बकबक करने के लिए और बुला लिए। काहे भैया टावेल ओवेल डाल के टांग पसार के बैठे हो एकदम। अपने आप को एकदम अकबर जिले इलाहाबाद एकदम जिले लाही और हम लोगों को अनारकली समझ रहे हो। आनंद के साथ रहिए। फोटो भैया कैमरा में आ रही बराबर खींचना कोशिश करना। आप आएगी ठीक। वैसे हम कैमरामैन से बहुत डरते हैं सियाराम जी। हमारा कलर जो है, जब क्रांति पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था माँ भगवती की वंदना कर रही थी। वो शुरू में ये कार्यक्रम वहीं से शुरू हुआ था। और जिस वक्त वो माँ की वंदना कर रही थी, यकीन मानिए ऐसा लग रहा था कि परम्बा भगवती माँ वैष्णो साक्षात मंच पर विराजमान हुई थी। अंत में हमको खड़ा किया गया है। अब ऐसा लगा जैसे शुरू माता वैष्णो के अवतरण से हुआ था और अंत में अब इतनी देर भैरव बाबा मंच पे प्रकट हुए हैं। हालांकि सियाराम जी ताली आप बजा रहे हैं, लेकिन आपकी भी स्थिति मेरी तरह ही मिलती जुलती है। हम दोनों भाई ऐसा लगता है कि माघ के कुंभ मेले में पिछले जन्म में बिछड़ गए इस जन्म में आकर के मिले। लेकिन बिल्कुल उपेक्षित मत महसूस करिएगा अपने आप को सियाराम भाई। हमारे और आपके कलर के जैसे लोगों की सौंदर्य की चर्चा देवलोक तक में होती। वाह। हल्के मत लीजिए आप, मजाक की बात नहीं है सर। मैं जिस जगह से आया हूं, मैं और ये क्रांति, वो रीवा सफेद शेरों के लिए कहा जाता है। जो लोग रीवा गए होंगे, अखिलेश दादा का तो वो गढ़ बन चुका है। रीवा सफेद शेरों के लिए व्हाइट टाइगर की धरती कहा जाता है। ये अलग बात है कि कुछ लोग मुझको देख करके सोच रहे होंगे कि व्हाइट टाइगर की धरती में तुम जैसा ब्लैक चिंपैंजी कहां से पैदा हो। दरअसल सियाराम भाई, कभी बात बता रहा हूं, कभी सम्मेलन यात्रा अगर उपेक्षा आए कभी इस कलर की, तो आप याद रखिए, इनको बताइए कि हम और आप किस काम में आ सकते हैं। कभी सम्मेलन यात्रा के लिए मैं रास्ते से जा रहा था, एक आदमी मुझे देखकर गाड़ी रुका रहा था। मैंने पूछा कौन है आप, मुझसे क्या चाहते हैं माई बाप। बोला भाई आप बिल्कुल ना हो हैरान परेशान, बस ये बताइए 9 दिन के लिए खाली है क्या श्रीमान। मैंने कहा क्या प्रयोजन है तेरा, सच सच बता 9 दिन तक तू करेगा क्या मेरा। बोला भाई हम लोग नवरात्रि उत्सव करने वाले हैं, अपने गांव में माता जी की झांकी रखने वाले हैं। हम लोगों ने टेंट पांडाल की पूरी व्यवस्था बना ली है, माता जी की मूर्ति भी मंगा ली है, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी पांडाल नहीं खिल पा रहा है। नजर हमारे और सियाराम भाई के चेहरे से मत हटाइएगा। पूरी कोशिश के बाद भी पांडाल नहीं खिल पा रहा है और दुर्गा जी के नीचे जो राक्षस लेटा रहता है वो हमको नहीं मिल पा रहा है। क्या बात कह दिया, दिल को छू लिया। राक्षस कहने पर भी माला पहनाई जा रही है। भगवान आपका कल्याण करे। मिल जाने आप लोग मेरे आने तक बचे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। संचालक का नंबर आते आते केवल कुर्सी ही बचती है आदरणीय। मजाक नहीं, मुझको विश्वास नहीं हो रहा है कि अब आप लोग कौन बचे हैं। मैं एक बार जब संचालन कर रहा था तो रात को 3 बजे मेरा नंबर लगा जबलपुर कवि सम्मेलन में। अंत में मैं गीत पढ़ा, जैसे ये सुजीत भाई पढ़ रहे थे बहुत अच्छा गीत, ऐसे मैं भी आलाप के जब पढ़ा आंख बंद करके और आंख खोला तो केवल एक ही श्रोता बचा था, बाकी सब चले गए थे। हम उसको प्रणाम कर लिए, हम कहे आप धन्य हैं, आप जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा। बताइए मेरे गीत के लिए आप 3 बजे तक बैठे हैं, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो वो भी हाथ जोड़ा, बोला भैया अब आप कुछ मत करिए,
और अगर आप शांत हो जाते तो मैं ये कुर्सी गद्दा माइक लेके चला जाता, मैं टेंट वाला बैठा। मेरी कल बुकिंग है, तालियां जोरदार बजाइए एक बार आप लोग। क्या कहने में भैया? 4 पंक्तियों से धीरे से थोड़ी देर के लिए शुरू कर दीजिएगा। 4 पंक्तियों से शुरू कर दीजिएगा, यही मान करके कि पंडाल भरा हुआ है। हाँ। ताली उतनी जिम्मेदारी है आप लोग की बचाने की नहीं। ये लोग चिढ़ाएंगे मुझको कि मेरे काव्य पाठ में ज्यादा बजी, जबकि मैं इनके काव्य पाठ में काहे धनंजय भाई, हाँ खींच लीजिए भैया। फोटोग्राफर मजाक आदमी नहीं है सियाराम भाई, फोटोग्राफर बहुत खतरनाक आदमी होता है। अच्छा, हल्के मत लीजिए। फोटोग्राफर दरअसल बड़ा हो कि वही आदमी बनता है जिसको बचपन से दूसरे के घरों में ताक झांक करने की आदत होती है। हल्के में अर्पित भाई मत दी। मैं जयमाले में बैठा था, मेरा कलर, हालांकि मेरा कलर भले इस तरीके से है, लेकिन मेरी श्रीमती जी कैटरीना कैफ की दूसरी अवतार है। अच्छा, हालांकि मैं भी किसी विक्की कौशल से कम नहीं लगता हूँ। क्या कहने? तो जयमाले में फोटोग्राफर आया, बोला भैया पैसा ज्यादा लगेगा। हम कहे पैसा क्यों ज्यादा लगेगा और इतनी देर तुम क्यों बता रहे हो? अब मेरा कलर देखिए, मेरी पत्नी का मत सोचिएगा आप लोग। बोला हम कहे इतनी देर क्यों बता रहे हो, पैसा ज्यादा क्यों लगेगा? बोले भैया कैमरे में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। हम कहे क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है? बोले कैमरे की ब्राइटनेस बढ़ाता हूं तो दुल्हन की फोटो गायब हो जाती है, और कैमरे की ब्राइटनेस घटाता हूं तो दूल्हे की फोटो गायब हो। तालियां जोरदार बजाइए आप सब। क्या कहने में 4 भैया? पंक्तियां सुनाता हूं, निवेदन कर रहा हूं, यहीं से शुरू कर दीजिएगा। भाई आ रहे हैं। 4 पंक्तियां सुनिए, निवेदन कर रहा हूं यहीं से। ये पंक्तियां क्यों मैंने लिखी, दादा लोग पीछे बैठे हुए हैं। हालांकि दादा कह के मैंने गुनाह किया है, अखिलेश दादा गुस्सा रहे हैं। हाँ। ये प्रयागराज की माटी है, इधर कोई दादा बुजुर्ग नहीं होता है, यहाँ सब भूतपूर्व युवा होते हैं। अच्छा, 4 पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूं। ये पंक्तियां मैंने क्यों लिखी, युवा मेरा मन के साथ सुनेंगे। ये पंक्तियां क्यों लिखी मैंने सियाराम जी, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में परम आदरणीय सम्माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने जब 70 साल की उम्र में दूसरी बार संविधान लागू किया, तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। परम आदरणीय श्री अनूप जलोटा जी ने जब 68 साल की उम्र में दूसरी बार हारमोनियम खरीदा, तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन अभी कुछ महीने पहले जब आदरणीय आशीष विद्यार्थी जी ने 60 साल की उम्र में दूसरी बार नई कॉन्वेंट स्कूल में तब इन आहत कुंवारे युवा महासंघ की तरफ से 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, मन के साथ सुनिएगा। मैं आप कुंवारों आप ही साथ देना मेरा, मैं कुंवारों का राजा राम मोहन राय हूं। 4 पंक्तियां सुनिए, निवेदन कर रहा हूं। दादा आप मत गुस्साइएगा, हालांकि दादा से मेरे से नहीं गुस्साते हैं। दादा से हम अभी एक दिन पूछ रहे थे, हम लोग सिगरौली जा रहे थे, तो हम कहे दादा बहुत दिन से ये लोग अध्यक्ष बना देते हैं, ये बताइए सच सच कि कितने उम्र के हो गए, कितनी उम्र हो गई? अखिलेश दादा ऐसी खतरनाक नहीं पूरे देश में। कहीं नमित अभी क्या उम्र है? अभी आसाराम से 1-2 साल छोटे ही होंगे। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, सुनिए यहाँ से कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। ये भैया रिकॉर्डिंग धर दो मोबाइल, इतनी देर रोज रिकॉर्डिंग करने की आदत पड़ जाएगी तो घर में आप फंस सकते हो पड़ोसी से किसी कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। और कामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, फूल में नया समकरंद होना चाहिए। कामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, फूल में नया समकरंद होना चाहिए। रोज नई सुंदरी जो, रोज नई सुंदरी जो, रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। आखिरी पंक्ति में ताली इतनी बजे कि कल लखनऊ से ये कानून पास हो जाए कि रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। बाल ब्याह जैसी कुप्रथा तो बंद हो गई है, वृद्ध ब्याह भी तो अब बंद होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां। आपने साहित्य समाज की ओर से। हमारे मोहल्ले में एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत खराब थी। जब जयमाले में पहुंचा तो दुल्हन से बोला कि थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खाली। आदत खराब थी। मैं शुद्ध पंडित आदमी हूँ रीवा का, मेरी भी आदत खराब है। जब ये अखिलेश दादा हमको कलकत्ता ले गए पहली बार हवाई जहाज में, मेरी भी आदत खराब थी। एयर होस्टेस आई, बोली सर क्या चाहिए आपको?
अब पंडित आदमी से कोई पूछ ले कि क्या चाहिए तो क्या मांग सकता है। बोली सर क्या चाहिए आपको? हम कहे हमको पूरी चाहिए, खीर चाहिए, दम आलू की सब्जी चाहिए। तो एयर होस्टेस का दिमाग खराब हो गया, वो मेरे कान में मुंह लगाई। बोली देखिए सर आप फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या के तेरही में नहीं बैठे हैं। तालियां एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आनंद के साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं। आखिर जब दूसरी पारी में ये पारी विवाह की खेली जाती है तो नई नई हीरोइनों मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है? मैंने जब उन नई नई हीरोइनों से शोध किया तो 4 पंक्तियां निकल करके आई। अगर शोध ठीक लगे तो फिर आनंद लीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनेगा कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें लग, धन्य है दादा गजब है। मैं पंक्तियां पढ़ रहा था तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, हम सोचे ताली कविता में मजा आ रहा है, जब निकाल करके डाले तब गजब है यार। ये रीवा सतना प्रयागराज इधर अंचल ये इतना खतरनाक है। ये अंचल ही हम लोगों का खतरनाक है। यहाँ के आदमी से आप पूछ लीजिए कि आपको राजश्री चाहिए कि पद्मश्री चाहिए, तो कहेंगे पहले राजश्री ले आओ 40 वाली, फिर पद्मश्री बाद में देखा जाएगा। 4 पंक्तियां सुनिए। स्वागत भैया। पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। आप लोग एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, पहले इस्तेमाल करें। अंतिम पंक्ति में ताली बजाएं कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। ये लोग ऐसे शांत बैठे हैं जैसे अब एकदम कोई शमशान घाट में बैठा रहता है। जबकि मैं पूरी रात इनकी उन कविताओं में भी ताली बजाया हूं जो मेरे अभी तक समझ में नहीं आई। मैं पूरी रात बाह किया हूं। मैं पूरी रात अब ये ऐसे बैठे हैं कि अब ऐसा लगता है जैसे मोहल्ले में एक ही बाथरूम हो। अब मेरा काम हो गया, अब तुम लगे आनंद के साथ आप लोग भी थोड़ा। पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। और आखिरी पंक्ति में अगर राज की बात ठीक लगे तो फिर पे के खात आकाश में खुले कर दीजिएगा कि आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। बैंक में है इनकम उम्र के है दिन कम, इसीलिए शादी मैंने बुढ़े से रचाई है। बहुत खूब, बढ़िया मन के साथ आप लोग सुन रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं। मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूं। तरोताजा, हाँ, जैसा क्रांति बता रही थी, मैं उभरता हुआ पति। हाँ, जैसे दादा उभरते हुए वरिष्ठ है वैसे मैं उभरता हुआ पति। ललित भाई एक दिन वो मुझसे कह रही थी कहीं जानते हैं, हाँ आज तो हरितालिका तीज व्रत थी। आज हरितालिका तीज व्रत थी तो हम सुबह सुबह फोन लगाए तो हम कही कि तीज की शुभकामनाएं आपको। अब मैं सफर में था। अच्छा, कही तीज की आपको शुभकामनाएं। हम कहें ये बताओ तीज की शुभकामनाएं उनको दी जाती जिनके पति महादेव हों, क्या तीज की शुभकामनाएं उनको दी जाती जिनके पति माटी के महादेव हों? हाँ, ये तीज में दिक्कत होती है। जिनके लक्षण और हरकतें नंदी की तरह होती वो भी आज के दिन अपने आप को शंकर जी मानने लगता है। लेकिन हो सकता है, आनंद के साथ रहिए। अब मानसिकता आप लोगों की जिस प्रकार है, मैं 2-3 मिनट और आपके बीच निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। स्वागत है। और सुनिए, मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूं जैसा मैं बता रहा था। एक दिन वो मुझसे कह रही थी कहीं जानते हैं आपको पाने के लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे। मैंने कहा अगर वो ना रखती तो? बोली फिर आपसे भी गया गुजरा मिलता। तो 4 पंक्तियां सुनिए। एक शोध मैंने की है, लवलेश भाई ओज के कवि हैं, मैं खोज का कवि हूं। अच्छा, मैंने एक खोज की कि आखिर दूल्हा घोड़े घोड़ी पे ही बारात क्यों जाता है, स्वागत गधे पे क्यों नहीं जा सकता? 4 पैर का तो गधा भी होता है। अंतिम पंक्ति में आपको पता चलेगा कि दूल्हा गधे में क्यों नहीं जा सकता है। निवेदन करता हूं, सुनिए कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा यार। एक दिन वो मुझसे और कह रही थी कहीं जानते हैं शादी के पहले भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती थी, शादी के पहले भी आपको आते जाते देखती थी। हम कहे जब इतना देखती थी तो आखिर क्या देख करके तुमने मुझसे शादी की? बोली 1-2 बार मैंने आपको आपके घर में बर्तन मांजते हुए देखा था। 4 पंक्तियां सुनिए और निवेदन कर रहा हूं।
क्या कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा यार शादी वाले दिन दूल्हा घोड़ी से क्यों आता है। उसने कहा कि यार याद ना दिलाओ हमें, यही दंश दिन रात हमें भी सताता है। और राज की है बात तुम्हें बतला रहा हूं, किंतु ऐसा दर्द कभी कोई नहीं बतलाता है। एक बार घोड़ी पे वो चढ़ता है जो बेचारा, फिर वो आजीवन गधा ही बन जाता। जय जय। तालियां बजा के जिस मन से आपने तालियां बजाई, जिस मन के साथ अंतिम पंक्ति में ताली बजाई है, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने आपका चरित्र चित्रण कर दिया हो। अंतिम 4 पंक्तियां सुना करके मैं स्थान लेता हूं। आप सबने मन के साथ सुना बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा ना हो कि सिर्फ हंसी ठहाके पे बात बीत जाए। 4 पंक्तियां संस्कार की पढ़ करके अपना स्थान लेता हूं। हालांकि संस्कार हमारे यहाँ ज्यादा पाया जाता है, ये प्रयागराज से सटा हुआ हमारा रीवा है, तो संस्कार बिल्कुल आपसे मिलते जुलते हैं, खान पान बोली भाषा भी मिलती जुलती है। हमारे और आपके यहाँ संस्कार ज्यादा पाया जाता है। हमारे यहाँ एक सज्जन दिवंगत हो गए सियाराम भाई, तो उनके 2 बेटे थे। बड़ा वाला बोला छोटू को कि छोटू बाबूजी की अस्थियां लेके तुम संगम चले जाओ, हम जरा तिरही की तैयारियां कर लें। छोटा वाला आया रीवा से अस्थियां लेकर, 10 किलोमीटर पहले नैनी में जाम लग गया, यहीं वो वहीं नाले में बाबूजी को निपटा के चला गया रीवा। तो अब बड़ा वाले को लगा कि ये पहुंचा नहीं, तो वो अगले दिन भूमिका बांधने लगा। कहा छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज नहीं पहुंचाया, तो तुम कहां छोड़ आए बाबूजी को। अब संस्कार देखिए अपने रीवा सपना और अपने घर का। कहा छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया, तो तुम कहां छोड़ाए बाबूजी को। छोटू कहा भैया बाबूजी की हमको यही आदत नहीं अच्छी लगती है। 200 किलोमीटर दूर यहाँ शिकायत करने आए थे, 10 किलोमीटर वहां से संगम बचा था तो नहीं जा सकते। 4 पंक्तियां अंतिम, बहुत खूब। अंतिम 4 पंक्तियां। ऐसा ना हो कि हंसी ठहाके पे रात बीत जाए। कुछ आए हैं तो इन युवाओं को दे रखे जाता है। एक बार हम सब बड़ी बीमारी से लौट करके आए हैं और ये सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा है कि हम आप इस बीमारी के बाद एक दूसरे को जिंदा देख पा रहे हैं। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। आप सब भी गांव से जुड़े हुए हैं, मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूं। एक घटना इस बीमारी पर दिखाई दी कि कुछ लोग हमारे गांव लौट के आ रहे थे। कौन लोग गांव लौट के आ रहे थे मैं चित्र दिखाता हूं, निवेदन करता हूं। ध्यान रखिएगा, संकट काल में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई काम आता है, माताएं बहनें कुछ चली गई हैं, संकट काल में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई काम आता है तो आपकी जननी और आपकी जन्मभूमि काम आती है। ये बीमारी जय जय। मैं निवेदन कर रहा हूं, पंक्तियां कौन लोग गांव लौटे सुनेगा। कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। इन आकाश से उतरते हुए चैनलों ने, 375 चैनलों ने कुछ इस प्रकार वातावरण गंदा कर दिया है कि आज माँ बाप अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं करते कि मेरा बेटा मुझे खाना देगा या नहीं, बल्कि इस बात की भी चिंता करने लगे हैं कि मेरा बेटा मेरी चिता को आग देगा या नहीं। निवेदन कर रहा हूं, अंतिम 4 पंक्तियां संभालिएगा। कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे, जो शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। आभार, आपने दूसरी पंक्ति में ताली बजाने की कोशिश की है, तो अंतिम पंक्ति में महोत्सव से विदा करेंगे। मुझे पता है कि माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे, जो शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। बूढ़ी माँ ये सोच रही, उसे नहीं पता कि क्या हुआ है, कौन सी बीमारी आई है। बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उससे मिलने को छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। आखिरी पंक्ति अंदर तक सिहरे तो विदा कर दीजिएगा प्रयागराज वालों, बहुत स्नेह दिया आप सबने। कि बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उससे मिलने को छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। बाप की चिता को आग भी जो देने नहीं आए, मरने के डर से वो आज गांव आ गए।